जी हाँ दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर नई एडवाइजरी इशू की गई है आपकी जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, जिस एडवाइजरी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेयरिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 years। तो एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 डेटेड 31 मार्च 2023 और इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 अक्टूबर 2023 से, जो नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन में बताया गया था टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड फाइल देयर जीएसटी रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। तो जो नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया था कि आप पोर्टल पर अपनी जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3, यानी कि ड्यू डेट से 3 years तक आपको अलाउड रहेगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। ड्यू डेट से 3 साल अगर हो गए हैं, यानी कि आपको देखना है जो एक्चुअल ड्यू डेट है वहाँ से 3 years तक ही आप अपनी जीएसटी रिटर्न को अगर पेंडिंग है तो फाइल कर पाएंगे। 3 years के बाद आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। जो कि कौन कौन सी रिटर्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 37 आपकी GSTR 1, GSTR 3B और आपकी एनुअल रिटर्न, और सेक्शन 52 में जो TDS फाइलर्स को रिटर्न फाइल, जो TDS डिडक्टर्स को रिटर्न फाइल करनी है। तो ये सभी जो आपकी रिटर्न है GSTR 1, 3B, GSTR 4 जो एनुअल रिटर्न है कॉम्पोजिशन वालों की, GSTR 5, 5A, GSTR 6, 7, 8 एंड 9, तो सभी GST रिटर्न्स पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा ये नोटिफिकेशन कि आप फाइल नहीं कर पाएंगे। द सेड चेंजेस आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द जीएसटी पोर्टल। तो ये सारा जो चेंज है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आई है और इसके अंदर ये जो चेंजेस अब होंगे वो पोर्टल पर जो है पोर्टल पर एक्टिव हो जाएंगे अर्ली 2025 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। हेंस द टैक्स पेयर आर एडवाइज टू रिकनसाइल देयर रिकॉर्ड एंड फाइल जीएसटी रिटर्न एज सून एज पॉसिबल इफ नॉट फाइल्ड टिल नाउ। तो आप सभी को अपनी जीएसटी रिटर्न अगर अभी फाइल नहीं करी है, अपने रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए तो फाइल कर लीजिए, क्योंकि 2025 में ये सारे चेंजेस अगर पोर्टल पर आ गए तो फिर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनकी भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, पेंडिंग है फाइलिंग, जो ये सभी मेंशन्ड रिटर्न है GSTR 1, 3B, 9, 4, तो जो भी रिटर्न आपकी पेंडिंग है उसे फाइल कर लीजिए और जिनकी पेंडिंग है वो इसे फाइल कर पाएँ।